साथियों, आज एक विषय पर चर्चा करने के लिए मैं सामने आया हूँ। और विषय है अंजना ओम कश्यप और मीडिया। अंजना ओम कश्यप ने सभी यूट्यूबर्स को दो कौड़ी का बोलकर पहले उनका अपमान किया, जो यूट्यूब पर शिक्षक हैं। शिक्षक चाहे यूट्यूब पर है, चाहे वो वैसे पढ़ा रहा है, उसकी गरिमा का ख्याल करना हम सबका दायित्व बनता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, एक टीचर हूँ। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि शिक्षक हमेशा से पीढ़ियों को गढ़ता है। और अंजना ओम कश्यप को ये समझना चाहिए कि इस देश में इतने मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं की जा सकती हैं। पत्रकारिता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चर्चा हो सकती है। लेकिन आप उन चीजों पर चर्चा ना करके आप क्या साबित करना चाह रही हो, ये नहीं पता। और हद तो तब हो जाती है जब अंजना ओम कश्यप जी एक ट्वीट और करती हैं, उसमें छिलछिले और लुटेरे इस तरह के शब्दों का यूज करती हैं। पहले मुझे लगा कि चलो रैंडमली किसी चीज से वो खपा होंगी और उन्होंने इस वजह से उस चीज को कहा होगा। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये तो मुझे एक प्रायोजित लगता है कि एक प्रोपागेंडा आप फैला रही हो कि सरकार से सवाल ना किए जाएं। हम ये नहीं कहते कि आप 100% जॉब दीजिए, जब पॉपुलेशन ज़्यादा है उतनी जॉब्स नहीं होती हैं। लेकिन एटलीस्ट आप ये सवाल तो उठा सकती हैं कि जिस एग्जाम को आप करा रहे हो, जिस परीक्षा को आप करा रहे हो, उस वो परीक्षा फेयर हो, उस परीक्षा में लीकेज ना हो, वो पेपर पहले से ना बटे। बच्चे को एक बार अपने जीवन में मेहनत करके एक स्थान पाने का मौका तो मिलना चाहिए। अरे आप क्या समझेंगी एक गवर्नमेंट जॉब की पावर को? आप क्या समझेंगे कि एक बच्चा जब गांव में गरीबी में होता है और वो उस गवर्नमेंट जॉब को पाकर उस गरीबी से अपने परिवार को बाहर निकालता है, आप उस खुशी को नहीं महसूस करती? आपको लगता है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति बिजनेस कर सकता है? क्या स्टार्टअप इतना आसान है? क्या इतना बेहतर स्टार्टअप हो सकता है? यहाँ चीजें की जा सकती हैं। हम जॉब क्रिएटर प्रत्येक व्यक्ति बन सकता है? अरे जाइए आप, जितना भी जॉब क्रिएटर है वो भी हथिया रखा है उन्होंने। आज अलग अलग पांडे अगर ये नहीं करते, आप वो एक चैन नहीं चलाते, खान सर जैसे, दिव्य कीर्ति सर जैसे और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो टीचर्स नहीं आते, तो ये जो शिक्षा माफिया थे ना, ये किस कदर लूट रहे थे। आप कभी मुखर्जी नगर जाके देखते हैं पहले, वहां 10-15 हजार रुपए शिक्षा से ज्यादा खाने खर्चाओं पर वो होता था। कोई समस्याओं को सुनने वाला नहीं था। कैसा खाना मिल रहा है आप देखने वाले नहीं थे। आज घर रहकर बच्चों को सुविधा देकर चीजों को बेहतर किया है इन यूट्यूबर्स ने, इन यूट्यूब शिक्षकों ने। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम मुद्दा नहीं बना रही। सीबीएसई बोर्ड ने ओएसएम मार्किंग में आप देखिए क्या हुआ। उस लड़के ने उनको प्रूव कर दिया कि आप गलत हैं, तब उन्होंने माना और चेयरमैन और सचिव को उन्होंने हटाया। अगर आप इतने ही सही तो क्यों हटाया आपने? आप चर्चा नहीं करेंगे नीट पर, आप उसमें भी ब्लेम करेंगे कोचिंग सेंटर्स खरीद रहे हैं। कोचिंग सेंटर को तक पहुंच कैसे रहा है, ये तो आप मुझे बताइए। कोई करोड़ों रुपए लेके खड़ा है, अधिकारी भ्रष्ट क्यों हो रहा है? आप उस अधिकारी से सवाल करिए ना। आपने 1 मिनट में कह दिया कोचिंग सेंटर वाले। मैं मान रहा हूं कि कुछ लोग पहुंच रहे हैं, ये चीजें हो सकती हैं, आपकी बात को अगर मैं बड़ा करूं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपको 2 करोड़ का लालच आया क्यों? आपको 50 लाख का लालच आया क्यों? आपको पारदर्शिता बदलनी, पारदर्शिता रखनी चाहिए ना किसी पर एग्जाम में। नहीं, आप इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगी। आप किस पर बात करेंगी? पत्रकारिता का हम देखते हैं। मैंने आज तक देखना बंद कर दिया है। क्यों देखना बंद कर दिया है? शाम को आप डिबेट के नाम पर चिल्लवाती हो, कोई तर्क नहीं, कोई तार्किक ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। और जिसको आप 2 कौड़ी का ज्ञान कह रही हो मैडम, उस ज्ञान की वजह से ही आप यहाँ हैं। आप वो समझिए। बस यूट्यूब से क्या बदला है? क्या बदला है यूट्यूब से? यूट्यूब से इतना बदला है कि जिस शिक्षा के नाम पर आप उनको दिल्ली और मेट्रो सिटीज में बुला बुला कर बच्चों को जो शोषण होता था, वो शोषण रुक गया। बच्चा अपने घर बैठकर पढ़ रहा है। बच्चा आज अपनी मर्जी से पढ़ रहा है, उसको जो टीचर अच्छा लग रहा है उसको पढ़ रहा है। ये नहीं कि कोचिंग ने ये कह दिया कि आपको यही पढ़ना है तो पढ़ना है। वो 250, 300, 300, 500 रुपये में परचेज करता है, अच्छा नहीं लगता है दूसरा परचेज कर लेता है। आपके उस शिक्षा माफिया से उससे कई गुना बेहतर है आज एक एक बच्चे को 2-2 बेंच खरीदना। आसान है। आप उन पर सवाल करेंगे नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है?
आपको तलवे चाटने, सत्ता के पक्ष में बोलना है। अरे सत्ता के पक्ष में बोलिए, जो अच्छे काम सत्ता कर रही है उनको कहिए, लेकिन जब सत्ता गलत काम करती है तो आलोचना करना भी आपका दायित्व बनता है। जिन टीचर्स के कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया, जिन उनको ये बताया गया कि बिल्डिंग अवैध थी, क्या पहले से नहीं थी वो बिल्डिंग? आपने बनते समय क्यों नहीं वो नोटिस जारी किया? आपने कहा फायर सेफ्टी, आप मुझे बताइए दिल्ली में कितनी फायर सेफ्टी की बिल्डिंग्स हैं, आप मुझे बताइए कि बाकी जगह कितनी फायर सेफ्टी की बिल्डिंग्स है। लेकिन नहीं, उनका कसूर इतना था, उन्होंने बच्चों के हित में आवाज उठाई और आपको बुरा लग गया। चाटुकारिता की हद होती है। आप अपने गिरेबान में झांकिए, अंजना ओम कश्यप जी, आप अपने गिरेबान में झांकिए। और मैं केवल आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी मीडिया को कह रहा हूं। मीडिया का काम स्वतंत्र रहकर स्वतंत्र बात कहना होता है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या दिखा रहे हैं? आप लोग करीना कपूर के बैग को दिखा रहे हैं, आप कुत्ते को भी साथ में घुमा रहे हैं, आप किसी के अफेयर को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हो आप? आपसे कई लाख गुना बेहतर एक यूट्यूब का सबसे निम्न स्तर का टीचर भी आपसे कई गुना बेहतर सिखा रहा होगा। आप बातें करती हैं, आप बातें कर रही हैं इस तरह की। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। मीडिया को स्वतंत्र रहकर बातें करनी चाहिए। सत्ता पक्ष जब अच्छा काम कर रही है तो उसको अच्छा कहना चाहिए, विपक्ष अच्छा का किसी आवाज में अच्छा कह रहा है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा है। लेकिन आप तो लोकतंत्र ही भूल गई। बीजेपी समर्थक को भी बुरा लगा है सत्ता के पक्ष में, जिस पक्ष में आप खड़ी होकर कह रही हो हमको भी गलत है। अरे बच्चों को कम से कम एक फेयर मौका दीजिए। आपने ओएसएम मार्किंग में ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया, फिर आपने उसकी खामियों को नहीं देखा। क्या किसी टीचर ने कंप्लेन ही नहीं की कि सर इसमें ब्लर आ रहा है? टीचर्स ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया। क्या जब वहां कोऑर्डिनेटर, हेड कोऑर्डिनेटर इतने ये नियुक्त किए जाते हैं, उनका क्या 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 काम था? उन्होंने नहीं देखा कि मार्किंग कैसे हो रही है? लेकिन नहीं, आप उन लोगों पर सवाल नहीं उठाएंगी क्योंकि आप उन लोगों से अपनी दुकान चला रही हैं। तो अंजना ओम कश्यप, होश में आइए। और मैं शासन प्रशासन से भी ये कह रहा हूं कि अननेसेसरी कार्रवाई आप करोगे तो जन आंदोलन होंगे। अननेसेसरी कार्रवाई से आप बचें। जो फेयर है, जो गलती है उसको स्वीकार कर आप उसको तथ्यात्मक उसका अच्छा करने के बारे में सोचिए। जनता आपको प्यार दिया है, जनता ने आपको बनाया है, जनता ने आपको शासन तक पहुंचाया, सत्ता तक पहुंचाया है, तो वो सवाल भी आपसे करेगी। आपसे कहीं गलती हो रही है, आपको कहीं चूक हो रही है, शासन प्रशासन में किसी व्यक्ति से गलत हुआ है, आप उस चीज को लेकर आप स्वीकारिए। परीक्षा वर्ग में जो विद्यार्थी है वो भी आपकी बात सुनेगा, लेकिन आप फेयर करने का प्रयास तो करिए। लेकिन नहीं, आपने क्या किया? आपने मीडिया को उसको कह दिया कि चलो कुछ करिए, और मीडिया ने आपके तलवे चाट कर आपको अच्छा कर दिया। अरे तो समझिए इस बात को भाई। शिक्षक कहीं का भी हो, यूट्यूब का हो, आपके गली नुक्कड़ का हो, आपके मोहल्ले का हो, आपके गांव का हो, शिक्षक आपकी जनरेशन को गढ़ रहा है। शिक्षक आपके बच्चे का दूसरा अभिभावक होता है। आप उस गरिमा का, उस पद का, उसका ध्यान रखिए। सदा सदा से भारत शिक्षकों के लिए बेहतर सोचता आया है, शिक्षकों के लिए बेहतर करता आया है। तो आगे से ध्यान रखें। अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि आप जिस हिसाब से अपनी पत्रकारिता की मर्यादा को गिरा रहे हैं, इससे आपका पतन निश्चित होगा। आपका ही पतन होगा। प्रत्येक अब जनभावना, प्रत्येक व्यक्ति अब अच्छे बुरे को जानना है। सोशल मीडिया से उसके पास सब चीजें पहुंच रही हैं, तो आप बच नहीं सकते। और आप फिर डिफेंड करने उसको आ गई। तो आगे से ये ध्यान रखें। और मेरा सभी से ये अनुरोध है कि देखिए, जब परीक्षाएं लीक हो रही हैं, ऐसे समय में अपना धैर्य बनाए रखें बच्चे। आप बच्चे, आप मेहनत करते रहिए। आप उस सुबह का इंतजार कीजिए जब वो सुबह आएगी, और एक दिन आपके माथे पर वो सूर्य तिलक होगा। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को तुत्कारिए, ऐसे लोगों को बोलने से पहले बॉयकॉट करिए, वरना ये लोग एक जनरेशन को खत्म कर देंगे। ये आवाज उठाने को बंद कर, आवाज उठाने को गलत कहकर खत्म कर देंगे। लोकतंत्र का हिस्सा होता है आवाज उठाना भी। तो इसलिए आप ध्यान रखिए। और मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जिनके साथ चीज़ें हो रही हैं गलत, उनके सपोर्ट में आप सब आइए। सभी आह्वान करिए कि सब अच्छे उनके साथ रहें, ताकि अकेले ना पड़ें। और शासन प्रशासन से भी कहा है कि अगर कहीं कुछ गलत है तो उसको सही करिए, लेकिन बेवजह किसी को मत सताइए, वरना जनता आपको बनाना जानती है तो जनता आपको उतारना भी जानती है। जय हिंद, जय भारत।